हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मेकोलॉजी का। एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, क्या इसका मैकेनिज्म है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं, आज इसके बारे में समझेंगे। तो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं एंटीबायोटिक्स की वर्किंग। Antibiotics are substances produced by microorganisms or synthesized artificially that kill or inhibit the growth of bacteria and are used to treat bacterial infections। यानी एंटीबायोटिक्स एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं आर्टिफिशियली, और ये क्या काम करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं या तो उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर देते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए काम आता है। तो ये थी डेफिनेशन एंटीबायोटिक की। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में मेनली ये मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन सेम ही है। अब ये मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, जैसे कि पहला है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स, यानी ये इनिबिट करता है सेल वॉल के सिंथेसिस को। अब इनमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, पेनिसिलिन आ गए, सिफेलोस्पोरिन्स आ गए। दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। इसमें जैसा कि सब नाम से ही समझ आता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस इनिबिट करते हैं, तो इसमें एग्जांपल्स है मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो ये थे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर, यानी ये न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनिबिट करते हैं। तो इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गए, रिफाम्पेसिन हो गए। चौथा है एंटी मेटाबोलाइट्स, इनमें आ गए सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रीम। फिफ्थ है सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर्स, इसमें आ गए पॉलीमाइक्सिन्स। थर्ड थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। तो एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट करते हैं, इनिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। दूसरा है इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफेयरिंग विथ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। फोर्थ है डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, और फिफ्थ है ब्लॉकिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि इसमें समझना होता है कि जैसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम में ये मेनली इफेक्ट करते हैं या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ये वाइड रेंज पे काम नहीं करते, यानी ये ऑर्गन स्पेसिफिक या जो स्पेसिफिक इन्फेक्शन हुआ है जिस भी ऑर्गन में, उस पर इफेक्ट करते हैं। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये इफेक्ट करते हैं लिमिटेड बैक्टीरिया पे, जैसे हो गया पेनिसिलिन जी। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम से समझ आता है, यानी ये वाइड रेंज पे काम करते हैं, यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे काम करते हैं। और ये जैसे हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हो गया टेट्रासाइक्लिन। अब इसके इंडिकेशन और यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्किन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, और सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शंस, स्किन रैश, हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और सुपर इन्फेक्शन। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी, सीवियर लीवर डिसीज या किडनी डिसीज हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं यूज़ कर सकते। चिल्ड्रंस में सर्टेन ड्रग्स सच एज टेट्रासाइक्लिन्स, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ड्रग रेजिस्टेंस, अब जैसे कि एंटीबायोटिक्स हम बिना मतलब के लिए जा रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, यानी आप अगली बार एंटीबायोटिक दोगे उस डोज की, तो वो डोज पे बैक्टीरिया किल नहीं होगा या तो इसकी ग्रोथ इनिबिट नहीं होगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। रेजिस्टेंस ऑकर व्हेन बैक्टीरिया डेवलप मैकेनिज्म्स टू सर्वाइव एंटीबायोटिक एक्शन थ्रू एंजाइम प्रोडक्शन, अल्टरेशन ऑफ टारगेट साइट्स, इफ्लक्स पम्प्स, रिड्यूस्ड ड्रग अपटेक और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसके द्वारा ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है बैक्टीरिया में। लास्ट पॉइंट है एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, सेफ्ट्राइक्सोन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडेजोल और जेंटामाइसिन। ये सब कॉमन एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।